మన స్టూడియోలో ఋషికేశ్ సంబంధించి కైలాష్ ఆశ్రమ పీఠానికి సంబంధించిన యువ సన్యాసి అష్టోనంద ప్రకాష్జీ వచ్చారు. దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల పర్యటనలో భాగంగా శ్రీశైలం వెళ్తూ మార్కాపురం వచ్చిన సందర్భంగా ఆయన అగ్ని కార్యాలయంలో సమాజాన్ని ఉద్దేశించి సందేశం ఇచ్చారు. ఆయన ఏమంటారో చూద్దాం. श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। भगवत्पाद शिवावतार की ये जर्नी और जन्मभूमि जिसमें मुझे जन्म होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस देश का कण कण में पंचतत्व में मेरा शरीर पला और बढ़ा, इस देश की सांप्रतिक परिस्थिति में मेरा बचपन, मेरा कैशोर और मेरा यौवन बीत रहा है। मैं धन्य हूँ, इस धरती ने मुझे, परमात्मा ने मुझे इस धरती पे जन्म होने का सौभाग्य प्रदान किया। ये भारत केवल एक देश नहीं है, ये भारत केवल एक भूखंड नहीं है। भायारतः इति भारतः, जहाँ पर जिस स्थान पर ज्ञान का प्रदान और ज्ञान का आदान ये दोनों कार्य होता है, उसका नाम भारत है। आज हम इंडिया कह के उसका नाम का विकृति कर दिया। ये हमारा आज का भारत ये नहीं था। सोने की चिड़िया कहने वाली ये देश, आज ये हमारा देश के मंदिर और हमारा ये मठ मंदिर, जिसके 7% हमारा जीडीपी का 7% उसी से हमारा नेपाल, बर्मा, भूटान जैसे एक एक देश का कुल जीडीपी आता है। ये हमारा भारत का केवल मंदिरों का छोटा सा वैशिष्ट है। आज का युव समाज, आज का विज्ञान पढ़ने वाला छात्र, आज की प्रौढ़ समाज, आज की वृद्ध समाज, ये सब अपने लक्ष्य को भूल गए हैं। हमको किस लिए मानव जीवन मिला? हमको मानव जीवन इसलिए मिला कि हम इस जीवन का श्रेष्ठत्व अपना परमेश्वर को प्राप्त कर सके। परम वैभवम नेतत मेतत स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव तक प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ना जब हमारी आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम में हम अपना श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करें, हम अच्छे ब्रह्मचारी बने, हम अच्छे गृहस्थ बने, हम चरित्रवान बने, तब हमारा राष्ट्र अच्छा वैभव को, परम वैभव को प्राप्त कर सकता है। ये बोलने की बात नहीं है, ये करके दिखाने की बात है। वेद के अनुरूप विज्ञान पढ़ते पढ़ते वेदों के अनुरूप जिंदगी जीना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति से दूर हो जाएंगे तो विनाश के गोद में ही हमारा जिंदगी समाप्त होगा। तो प्रकृति के गोद में जीना ही हमारा देश का लक्ष्य रहा। हमारा गांव, हमारा पल्ली, हमारा पुरातन जीवन शैली, मिट्टी पात्र में भोजन करना, भूमि में विश्राम करना, हमको ये मिट्टी के साथ जो लगाव, मिट्टी के साथ जो जुड़ाव, डाउन टू अर्थ, ये हमको सिखाती है। ये शिक्षा राम भगवान भी देते हैं, ये शिक्षा श्री कृष्ण सांदीपनी के आश्रम में भी देते हैं। मैं धन्य हूँ, ये धरती मुझे भारतवर्ष में, मुझे इस भूखंड में पलने और बढ़ने में, पंचभौतिक वायु के अणु में, कण कण में, रग रग में मैं परमात्मा का ऐश्वर्य को दर्शन करते करते इस देश में ही मेरा शेष निश्वास को त्याग करूं, ये मैं देश से गुहारिश करता हूँ, भारत माता से यह प्रार्थना करता हूँ। विज्ञान के छात्र होते होते, भौतिक विज्ञान के छात्र होते नाते और चिकित्सा विज्ञान के छात्र के रूप में मेरे ज़िंदगी में मैंने यह अनुभव किया है कि यह देश केवल एक राष्ट्र नहीं है, एक चेतना है, ये एक लक्ष्य है, ये एक प्रेरणा है। भारत माता की जय।